श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहाँ से भगवान ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया है। तो श्री भगवान कहते हैं, अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। संसार में प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये मेरे वर्ण के हैं और ये मेरे वर्ण के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में भी सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, फिर भी धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। इसलिए उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी, वही ममता अब अर्जुन में भी पैदा हो। हालांकि अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं है। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वह सभी को स्वजन कहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दुर्योधन आदि को भी स्वजन ही कहा है। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से अब आरंभ हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि संसार मात्र दो चीजों से है, सत और असत। अब सत क्या है और असत क्या है? सत वो है जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, और असत वो है जो विनाशशील है। भगवान कहते हैं कि असत शरीर है जिसका प्रतिक्षण विनाश हो रहा है, जिसका विनाश होना निश्चित है। और सत क्या है? सत वो है जो इस शरीर में रहता है। उसको भगवान ने क्या कहा है? शरीरी कह के कहा है कि शरीर तो असत है, असत का विनाश कोई रोक नहीं सकता, परंतु असत शरीर में रहने वाला शरीरी सत है, उसका कभी विनाश होता ही नहीं, वो अविनाशी है। इसलिए अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, तो उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता ही होता है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक नहीं करना बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बनता है और न ही शरीर को लेके। शोक तो केवल अविवेक, मूर्खता का ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी
और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। यदि स्थायी होती तो मिटती कैसे, और अगर मिट जाती है तो स्थायी कैसे हुई। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भाष्य से अब अर्जुन को भगवान कहते हैं कि एक तरफ तो तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, पर फिर भी उन बातों को कहने के बावजूद भी तुम काम मूर्खता का करना चाहते हो। तो अर्जुन ने भगवान से कहा था, पहले अध्याय में कहा था कि कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बातों से ही ये सिद्ध हो रहा है कि आत्मा अविनाशी है। अगर आत्मा का विनाश हो रहा होता तो पिंड और पितर कहां से आते। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होती तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता ना, पितरों का पतन होने की चिंता भी नहीं होती। अगर तुम्हें कुल की और पितरों की चिंता है, उनके पतन होने का भय है, तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाली शरीरी नित्य है। अतः शरीर के नाश को लेकर तुम्हारा ये शोक करना बिल्कुल अनुचित है। गतासून गतासूंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है। जिनका हो गया है उन्हें भगवान गतासून कहते हैं, और जिनका होने वाला है उनको अगतासून कहते हैं। तो उनके लिए शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। ये अर्जुन की गतासून की चिंता है, जो शरीर से, स्थूल शरीर से जो जा चुके हैं और कारण शरीर में हैं, वो गतासून है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वो ही प्राणों की आशा छोड़ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये अर्जुन की अगतासून की चिंता है कि ये तो मरने वाले हैं, इनका स्थूल शरीर खत्म होने वाला है। तो ये अगतासून की चिंता है, परंतु ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही है। तो क्योंकि ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर हैं, इसलिए इनके लिए शोक नहीं बनता। गतासून और अगतासून दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, यह कर्तव्य है। और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए, निर्वाह का प्रबंध कर देना चाहिए, यह कर्तव्य है। तो कर्तव्य चिंता का विषय नहीं है, बल्कि विचार का विषय है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है, परंतु चिंता से तो विचार ही नष्ट हो जाता है। नानुशोचन्ति पंडिता, जिनको सत और असत का स्पष्टता से ज्ञान हो गया है, सत और असत का विवेक हो गया है, वे ही पंडित हैं।
ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, कि मतलब हम ये माने कि शरीर जो है वो ऐसा ही बना रहे, वो कभी ना मरे। तो जब हम ऐसा मानते हैं कि सत की संधि असत के साथ करने की कोशिश करते हैं, तभी हमको चिंता और शोक होता है। एक विभाग शरीर का है और एक विभाग उसमें रहने वाले शरीरी का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। शरीर जड़ है तो शरीरी चेतन है। शरीर नाशवान है तो शरीर अविनाशी। शरीर विकारी है तो शरीरी निर्विकार है। शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, परंतु शरीरी एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग एकदम अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। देह और देही के भेद को स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा, तब तक कितना भी उपदेश सुनते रहें सुनाते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसे अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसे अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर और शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वो तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम चिन्मय हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है, पर तुम चिन्मय संसार के निवासी हो। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, किंतु शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हें जरा भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं करना चाहिए। शरीर किसी शरीर से लिप्त नहीं है।
इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है और असत है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसीलिए शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, ये बात नहीं है। तुम पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे।